नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, नेफ्रोलॉजिस्ट, नोबल अस्पताल से। आज आप सभी से एक बेहद कॉमन क्लिनिकल कंडीशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। शरीर के विभिन्न तंत्रों में गाहे बगाहे इन्फेक्शन होता रहता है। वे तंत्र जो एनवायरनमेंट को, वातावरण को खुले हुए हैं, उनमें यह बड़े फ्रीक्वेंटली होता है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, क्योंकि हम भोजन पानी अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट में लेते हैं, उसमें संक्रमण होने की संभावना काफ़ी होती है। इसके बाद में होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम हवा लेते हैं, उसमें भी कई सारी कीटाणु जाने या वायरसेस जाने की संभावना होती है। तो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस या निमोनिया आदि के रूप में हमको दिखाई देता है। एक तीसरा जो संक्रमण शरीर में कॉमन होता है वो होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट। तो चर्चा में शुरू में हम जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वे अंग जो खून को फिल्टर करके पेशाब बनाते हैं, यानी कि किडनीज, एक जोड़ी किडनी हमारे शरीर में होती है। पेशाब बनने के बाद में किडनी के भीतर स्थित एक चैम्बर सा होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, उसमें यह पेशाब इकट्ठा होता है। यह कलेक्टिंग सिस्टम होता है जिसमें पेशाब इकट्ठा होकर धीरे धीरे नीचे की ओर यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली जो होती है, उसमें इकट्ठा होता है। जब यह पेशाब इकट्ठा हो जाता है तो समय समय पर हमें हमारे द्वारा, इंसान द्वारा पास कर दिया जाता है। तो कोई भी इन्फेक्शन जो किडनी के लेवल से लेकर आखिरी सिरा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, जिसे हम यूरिथ्रल टिप कहते हैं, इसमें कहीं भी संक्रमण होगा, यूटीआई की स्थिति या हम कहें कि पेशाब के तंत्र में संक्रमण की स्थिति कही जाएगी। अमूमन देखा गया है कि अपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम यूटीआई को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक होता है अपर ट्रैक्ट यूटीआई, जिसमें मूल रूप से किडनी और उसके रीनल पेल्विस, यूरेटर आदि इन्वॉल्व होते हैं। उनके लक्षण जो होते हैं वो सीवियर टाइप के होते हैं, गंभीर टाइप के होते हैं। उसका इलाज भी थोड़ा मजबूत या पोटेंट टाइप का होता है। इसके विपरीत जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा का इन्फेक्शन, इसमें जो सिम्टम होते हैं वो हल्के सिम्टम होते हैं। केवल एक डोज या कुछ दवा की डोजेस से ये ठीक हो जाते हैं और इसमें मरीज को तकलीफ़ तो होती है पर ये गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं। तो अब आई बात लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की। देखा गया है कि महिलाओं में और लड़कियों में जिनमें यूरिथ्रा थोड़ा सा छोटा होता है, उनमें यूटीआई होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पेरिनियल एरिया से अपने गुदाद्वार के पास में उपस्थित कीटाणुओं का कई बार यूरिथ्रा में प्रवेश हो जाता है और यूरिथ्रा के साथ साथ वो यूरिनरी ब्लैडर को भी संक्रमित कर देते हैं। होता मेल्स में भी है, तो पर मेल्स में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की संभावना महिलाओं की अपेक्षा कम होती है। लक्षण क्या होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के? इसमें बार बार पेशाब का आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि नहीं, पेशाब पूरी नहीं हुई है, कई बार पेशाब में मवाद या खून भी आ सकता है, इत्यादि जो लक्षण हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के लक्षण होते हैं। इसके विपरीत जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसमें व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है। उसे तेज बुखार होता है, पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है, उसे उल्टियाँ भी हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, यानी कि जैसे हम अपनी क्लिनिकल भाषा में सीवियर सेप्सिस कहते हैं, उस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। इसमें भी जांचें जो की जाती हैं, यूरिन रूटीन, यूरिन का कल्चर, कई बार इमेजिंग स्टडीज़ जिसमें अल्ट्रासाउंड और सीटी एब्डोमेन होता है, ये सब किया जाता है। इलाज में ये देखा गया है कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इलाज गोलियों से यूजुअली सक्सेसफुल नहीं होता, तो इसमें हम आईवी नसों में दिए गए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। मरीज को कई बार भर्ती करना होता है और जो इलाज चलता है वो लंबा चलता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति बने अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो आप अपने चिकित्सक के सलाह से अस्पताल में दाखिल हो जाएं और उसका भरपूर इलाज कराएं ताकि आप स्वस्थ हो सकें। धन्यवाद।